केसीआर साहब का चुनाव चिन्ह कार है, मगर कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, मजलिस के हाथ में है। पूरे देश भर में एकमात्र राज्य तेलंगाना ऐसा है जहां मुस्लिमों को रिलीजियस रिजर्वेशन देने का काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन को समाप्त कर ओबीसी को रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे, एससी एसटी का भी न्यायिक रिजर्वेशन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में शनिवार को 2 चुनावी रैली की। एक रैली गढ़वाल तो दूसरी जोगुलांबा में। अमित शाह ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनती है तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर देगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देश भर में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां मुस्लिमों को धार्मिक आरक्षण देने का काम हुआ है। बीजेपी ने तय किया है कि हम तेलंगाना में गैर संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करके ओबीसी आरक्षण बढ़ाएंगे और एससी एसटी का भी न्यायिक आरक्षण होगा। अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कमल को वोट दीजिए। तेलंगाना के बीजेपी सरकार सभी के लिए अयोध्या में श्री राम मंदिर के निःशुल्क दर्शन की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है, केवल बीजेपी ही पिछड़े वर्ग के लिए अच्छा कर सकती है। अमित शाह ने राज्य के सीएम और बीआरएस के मुखिया केसीआर पर तंज कसते हुए कहा कि इनकी पार्टी बीआरएस का मतलब भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है। इसका मतलब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है। बीआरएस को बीआरएस देने और सेवानिवृत्त करने का वक्त आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केसीआर का चुनाव चिन्ह कार है, लेकिन इस कार का स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं है, मजलिस के हाथ में है। वो घोटाले कर रहे हैं और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति। केसीआर साहब का चुनाव चिन्ह कार है, मगर कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, मजलिस के हाथ में है। कोई भी फैसला करना हो, मजलिस क्या कहेगी वो सोचकर फैसला कहते हैं। पूरे देश भर में एकमात्र राज्य तेलंगाना ऐसा है जहां मुस्लिमों को रिलीजियस रिजर्वेशन देने का काम हुआ है। एक गैर संवैधानिक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन को समाप्त कर ओबीसी को रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे, एससी एसटी का भी न्यायिक रिजर्वेशन।